Alright, time to discuss the most interesting topic, that is fund-based accounting. ये बहुत important topic है and इसका question exam में बहुत बार पूछा जाता है. So let's start. Fund-based accounting. इसका मतलब है कि एक ऐसा amount जो NPO ने एक अलग से रख दिया for some specific purpose, और I can say ऐसा fund जो एनपीओ को मिला है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और वो स्पेसिफिक पर्पस हमेशा स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम्पल हमें मिला है एक फंड, मेरा एक एनपीओ है, उसमें एक मुझे फंड मिला है जो बिल्डिंग के नाम से, कि भैया बिल्डिंग के ही ये फंड जो है सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने के काम आएगा. सो दैट इज व्हाट फंड बेस्ड अकाउंटिंग से, दैट व्हाट व्हेनेवर एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय अ एनपीओ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, वो स्पेसिफिक पर्पस बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए भी हो सकता है, लाइब्रेरी बनाने के लिए भी हो सकता है, या कोई पेविलियन बनाना है उसके लिए भी एक फंड हो सकता है, और लेट्स से कोई टूर्नामेंट के लिए हमें कोई फंड मिला है कि टूर्नामेंट तुम्हें कंडक्ट करने हैं इन योर स्पोर्ट्स क्लब, तो उसके लिए ये फंड है, लेट्स से 2 लाख का फंड है, तो वो जो 2 लाख है वो सिर्फ उस फंड में ही यूज होंगे. सो दिस अकाउंटिंग, तो इसकी अकाउंटिंग करने को कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है. अब इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं और मैं इस वीडियो में आपसे सिर्फ 2 केसेस से डिस्कस करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. अब सबसे बड़ी बात कि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड मिला गया है, तो ए, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा. किस तरीके से? लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड में लेट्स से मेरे को बिल्डिंग फंड मेरा था 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख रुपए लायबिलिटी साइड लिख दूंगी. और लेट्स से मुझे बाद में जाके 3 महीने के बाद कुछ और डोनेशन मिला फॉर बिल्डिंग फंड, लेट्स से 50,000 का, तो मैंने यहाँ डोनेशन लिख दिया और आ गया 50,000. ठीक है जी. अब मेरा टोटल क्या हो गया? 1,50,000. ठीक है. अब मेरे को बिल्डिंग बनाने में जो मुझे फंड मिला था उसमें से मैं बिल्डिंग बनाऊंगी ऑब्वियसली. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में मेरा पैसा लगा कुल मिला के 1 लाख, तो 1 लाख मेरा माइनस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि और मेरा अमाउंट बच गया 50,000. मैंने अपना जो खर्चा किया दैट इज कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ऑब्वियसली मैं बिल्डिंग फंड में से तो माइनस करूंगी, क्योंकि जो पैसा मुझे स्पेसिफिकली बिल्डिंग फंड के लिए मिला है और जब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी उस बिल्डिंग को तो पैसा भी तो वहीं से निकालूंगी. लेट्स से मेरे एक्सपेंसेस लगे कंस्ट्रक्शन में 1 लाख, तो मेरा बैलेंस आ गया 50,000, और ये वाला अमाउंट मेरा चला जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड. क्लियर है? एक बिल्डिंग फंड नाम का एक हेडिंग आ जाएगी, उसमें जो भी मेरा अमाउंट था 1 लाख और डोनेशन मिली उसमें से वो ऐड कर दिया और एक्सपेंसेस हो गए माइनस. अब ये तो रहा कि ठीक है भाई मेरे एक्सपेंसेस कम लगे थे जितनी मेरी डोनेशन थी. अब वो केस क्या होगा? लेट्स से अगर मेरे यहाँ पे 2 लाख लग चुके होते तो मैं अब क्या करती? इसमें 2 लाख लग चुके होते, अब मैं कितने पे शॉर्ट हूँ? 50,000 पे. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो सपोज करो मेरे एक्सपेंसेस थे 2 लाख के, ठीक है जी, बट यहाँ पे मैं इसको 2 लाख नहीं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि भैया चलो ठीक है मेरे 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया निल, मैं बैलेंस शीट में दिखा दूंगी निल. बट जो 50,000 मेरे जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में आ जाएगा, बिल्डिंग एक्सपेंसेस के नाम से, दैट इज 50,000. समझ आया? यहाँ पे मैं लायबिलिटीज में पूरा दिखा दूंगी निल, यहाँ पे मैं कुछ नेगेटिव में बैलेंस नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे मेरा 1,50,000 पूरा दिखा दूंगी कि भैया 1,50,000 तो मेरा पूरा लग गया, यहाँ पे आ गया निल. और जो 50,000 मुझे और खर्चा चाहिए वो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन बिल्डिंग एक्सपेंस दिखा दूंगी 50,000. तो ये था मेरा केस नंबर 2. केस नंबर 1 था जब मेरे एक्सपेंसेस कम थे तो नॉर्मल बैलेंस ही मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो जो मेरा शॉर्ट है, जिसमें मैं शॉर्ट मेरा अमाउंट आ रहा है, जितना मेरे को पेंडिंग है, या कह सकते हो कि उससे मेरे ज्यादा पैसे लग रहे हैं जितना मुझे फंड मिला हुआ है, तो जो बैलेंस है, जो डिफरेंस है, वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा. डेबिट साइड में मैं बिल्डिंग एक्सपेंस करके मैं 50,000 लिख दूंगी.
सिंपल, मैं फिर से रिविजन करवा देती हूँ. फंड बेस्ड अकाउंटिंग इज बेसिकली द अमाउंट सेट असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. और क्वेश्चन में जब तक ये ना लिखा हो कि ये पैसा बिल्डिंग फंड को मिला है तो वो स्पेसिफिक पर्पस नहीं कहलाएगा. अगर लिखा हो कि जनरल डोनेशन है तो वो स्पेसिफिक पर्पस नहीं है. स्पेसिफाई किया जाएगा दैट दिस डोनेशन इज फॉर स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड, पवेलियन फंड और टूर्नामेंट फंड. So that's all for this video. And guys, these videos are actually free of cost. So please support me by subscribing or liking to my channel Commerce Minded. Thank you guys.